देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है सरकार से कि हम अडानी के हैं कौन। आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हो जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट कह रही है कि टैक्स हेवन कंट्री से अडानी ग्रुप को पैसा मिला, उस पैसे का असली मालिक कौन है? विदेशी शेल कंपनियों से भारत आने वाले काले धन का असली मालिक कौन है? राहुल गांधी जी ने कहा कि 2014 से पहले अडानी जी, प्रधानमंत्री जी अडानी के हवाई जहाज में घूमते थे और 2014 के बाद अडानी जी मोदी जी के हवाई जहाज में घूमते हैं। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। एक बहुत ही बहुचर्चित और बहुत ही बड़ी फिल्म आई थी, हम आपके हैं कौन। अभी उस फिल्म का लगता है दूसरा पार्ट बना हुआ है और देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है सरकार से कि हम अडानी के हैं कौन। हर व्यक्ति यही पूछ रहा है कि हमारा सरकार एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पे चल रही है और वो सिंगल पॉइंट एजेंडा क्या है कि जो भी अडानी पे सवाल पूछे, किसने पूछा? राहुल गांधी जी ने पूछा। संसद की कार्रवाई से उन सवालों को अलग कर दिया गया। जो भी अडानी के बारे में वक्तव्य दे, किसने दिया? कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया। उसको राज्यसभा की कार्रवाई से अलग कर दिया। साथियों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि शेल कंपनियों से, विदेशी शेल कंपनियों से अडानी ग्रुप को पैसा मिला। हमने सवाल पूछा कि इस काले धन का असली मालिक कौन है? सरकार इसकी छानबीन क्यों नहीं कराती है? आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हो जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट कह रही है कि टैक्स हेवन कंट्री से अडानी ग्रुप को पैसा मिला, उस पैसे का असली मालिक कौन है? विदेशी शेल कंपनियों से भारत आने वाले काले धन का असली मालिक कौन है? जब ये सब धोखाधड़ी हो रही थी, और मैं आपको आंकड़े दूंगा, तो भारत की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी कहते हैं, वो सेबी सो क्यों रही थी? किसके दबाव में सो रही थी? मैं आपको कुछ डाटा देता हूं। 24 जनवरी 2023 से लेके 15 फरवरी 2023 के बीच, मतलब 25 दिन के अंदर अडानी ग्रुप का 10.5 लाख करोड़, 10.5 लाख करोड़ इज इक्वल टू 10.5 ट्रिलियन अडानी ग्रुप की मार्केट कैप में कमी आई। सेबी ने कोई जांच नहीं की। 30 दिसंबर 2022 को 83,000 करोड़ रुपए का निवेश एलआईसी का अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी में था। कब था? 30 दिसंबर। 15 फरवरी अर्थात 1.5 महीने के अंदर 83,000 करोड़ हो गया 39,000 करोड़, मतलब 1.5 महीने में एलआईसी के 44,000 करोड़ स्वाहा। उसका दोषी कौन है? मोदी जी और सेबी ये जांच से क्यों भाग रही है? साथियों, यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी मित्रकाल चल रहा है। अमृतकाल सरकार बोलती, पर यह अमृतकाल नहीं है, इसको हम कहते हैं मित्रकाल है। और इस मित्रकाल में मित्रकाल पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, जांच करने की बजाय इस बजट में 50 नए हवाई अड्डों की घोषणा की गई। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या हमको इंतजार करना पड़ेगा यह जानने के लिए कि वो हवाई अड्डों का संचालन कौन करेगा? अडानी जी एक बिजनेस में एंटर करते हैं, भारत सरकार उसके 6 महीने बाद उस बिजनेस के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नया योजना, एक सब्सिडी, एक नई स्कीम लेके आ जाती है। 6 हवाई अड्डों के संचालन के लिए टेंडर आए 2019 में, 6 के 6 एक साथ अडानी को चले गए। बैकडोर से देश का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट कौन संचालित कर रहा है? अडानी ग्रुप। चलो अब बंदरगाह की बात कर लेते हैं। देश के 13 बंदरगाह और टर्मिनल को अडानी नियंत्रित करता है और देश की बंदरगाह क्षमता का 30% संचालन अडानी कर रहा है, अडानी ग्रुप, और 40% जो कंटेनर की आवाजाही है उसका संचालन अडानी ग्रुप कर रहा है। मतलब देश में 30% जो पोर्ट मैनेजमेंट है वो अडानी ग्रुप के कंट्रोल में है। 40% जो कार्गो मूवमेंट है, जो कंटेनर मूवमेंट है, उसका
संचालन कर रहा है अडानी। और तो और, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि 2014 से पहले अडानी जी, प्रधानमंत्री जी अडानी के हवाई जहाज में घूमते थे और 2014 के बाद अडानी जी मोदी जी के हवाई जहाज में घूमते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।